बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से 50 बातें जो 2025 में आप करके ही छोड़ोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट आपको बातें बताने जा रहे हैं। कमेंट्स करने पर आप लोग मजबूर हो जाओगे, ऐसी कुछ बातें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के जोड़क साइन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, 50 ऐसी बातें जो आपकी कामयाबियों या नाकामयाबी की जमानत रहेगी। यानी कि 2025 में कुछ ऐसा करते नजर आओगे जो अगर नहीं करो तो कामयाब, और अगर कर जाओ तो भी कामयाब। यानी कुछ ऐसे, यानी कुछ नाकामियों से बचने के लिए कुछ एहतियातें आपको बताएंगे और आप वो चीज़ करके ही छोड़ोगे जो आपको कामयाब बनाएगी, वो बातें भी। और इसका आप लोग इकरार करोगे क्योंकि आप जानते होगे कि ये आप करने वाले हो, इसलिए इसका इकरार भी आपकी तरफ से आएगा। कैप्रिकॉर्नियन चूंकि बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं, 2025 में बहुत ही हार्ड वर्किंग करना, सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, ये करके छोड़ेंगे। यानी कि ये सख्त मेहनत करके ही रहेंगे, चाहे जिस भी नई जॉब में जाए, जिस भी फील्ड में जाए, वो अपने लोहा मनवाएंगे। वहाँ ऐसा कुछ करेंगे कि इनकी तारीफ हो या इनको याद रखा जाए ट्रेंड सेटर्स के तौर पे। और सख्त मेहनत करने वाले, आज का काम कल पे नहीं टालना और हर हालत में उस काम को निपटाना, ऐसा। और इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने, यानी ज़्यादा एफर्ट्स लगा के रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा उनको मिलेंगे। तो कामयाबियां तो शुरू में ही इनको काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू होंगी, लेकिन हर लिहाज से वर्कहोलिक होने की वजह से और सख्त मेहनत करने की वजह से आगे ही आगे निकलते चले जाएंगे। बहुत ही शरीफ और ईमानदार पाए गए, तो इनकी ईमानदारी की वजह से, इनके ऑनेस्ट होने की वजह से भी इनका कामयाब होना तो बनता है। यानी कि ये हर वक्त अपनी ईमानदारी को शो करेंगे। यानी इनको इनके एटीट्यूड से, इनके बिहेवियर से, इनकी पर्सनैलिटी से ईमानदारी का टपकना ये सबूत रहेगा कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। इन पे ब्लाइंड फेथ करना, इनके बॉसेस इन पे ब्लाइंड फेथ करेंगे, इन पे अंधा एतमाद करना, अपने ट्रस्ट की बातें तक इनसे शेयर करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। क्योंकि लड़ना झगड़ना, इससे कोसों दूर भागते, किसी पराये के पंगे में टांग अड़ाना ये भी इनको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से, इस आदत की वजह से, ये कुछ भी हो जाए, अपना गुस्से को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर किसी लड़ाई झगड़े तक अंजाम को पहुंचाना ये नहीं करेंगे। तो इस वजह से भी इनका कामयाब होना बनता है। ये हर लिहाज से ये चीज़ भी करके ही छोड़ेंगे, यानी कि किसी भी तरह से लड़ना झगड़ना नहीं, चाहे हालात कुछ भी हो। बहुत ही जिद्दी और गुस्से वाले भी ये लोग होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि 2025 में कामयाब नहीं होंगे। इनके इस गुस्से की वजह से, क्योंकि अगर ये लीडर्स के तौर पे अगर सामने आए, बॉस के तौर पे, या इनको कोई ग्रुप दिया गया है उसको लीड करने के लिए, तो अपने गुस्से के बलबूते पे लोगों से काम कैसे निकलवाना है, सही तरीके से उनसे काम कैसे करवाना है, इस चीज़ को लेकर ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ज़िद्दी होते हैं, तो ज़िद्दी से मुराद है कि हर हालत में जो काम दिया है उसको पूरा करवा कर ही छोड़ेंगे। इस वजह से भी कामयाब होना इनके लिए गारंटीड है। यानी कि हर लिहाज से ये काम भी करके छोड़ेंगे। किसी भी चीज़ की अगर उलझन हो जहन में, तो ये उसको सोचते रहते हैं, और ये सोचना प्रोडक्टिव वे में, यानी कि जिसका कोई सॉल्यूशन निकले, जिससे कुछ काम आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को रगड़ते रहना या उसको ऐसे सोचना कि बस ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मेरी गलती से हो गया, ये सब नहीं। बल्कि अब अगर ये हो गया है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह इससे बाहर आया जाए, इस तरह करके ये बाहर भी आने की, यानी ये चीज़ भी करना इनके लिए बड़ा बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद रहेगा। और किसी भी चीज़ के एंड तक, लिमिट तक उसको सोचना और उसको सही तरीके से कर पाना, ये इनकी बड़ी खूबियों में शामिल। और अकेले रहना भी इनको बहुत पसंद होता है। सबसे बड़ी वजह ये कि उसमें ये प्रोडक्टिव भी रहते हैं और ये सोच सकते हैं, यानी कि आगे क्या करना है, किस तरह चलना है, किस तरह से क्या, कैसे क्या करा जाए, क्यों किया जाए, ये सारी चीज़ों के सवाल के जवाब इनको अकेले रह कर ही मिलता है। किसी के डिस्टर्बेंस से, किसी के साथ बैठ के ये चीज़ें ये नहीं कर पाते, लेकिन अकेले में इन चीज़ों का सॉल्यूशन की तरफ जाना ये भी इनको कामयाब कर। 2025 में घूमते फिरते खूब नजर आएंगे, क्योंकि इनको दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ, अब किसी के साथ भी घूमना फिरने का बड़ा शौक है। तो 2025 में घूमते फिरते नजर आएंगे, यानी ऐसे इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं, बल्कि बाहर निकल के घूमना फिरना इनको बड़ा पसंद आएगा। पढ़ते हैं, बहुत सिलेक्टिव हैं, यानी ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि इम्तहानात में अक्सर उनका आ जाना या उससे फ़ायदा उठा जाना, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले जाना। ये 2025 में भी, अगर 2025 में कोई कैप्रिकॉर्न अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे एग्जामिनेशन से पेपर्स को क्लियर भी करेगा। एक और चीज़ जो इनको हर वक्त कामयाब रखेगा, इनकी मेमोराइजेशन पावर, इनकी शार्प मेमोरी इतनी तेज़ होती है कि सालों तक इनको चीज़ें याद रहती हैं। और यही चीज़ इनको हर जगह, इनके करियर में, इनके कारोबार में, इनके ऑनलाइन बिजनेस में, हर जगह इनके काम आएगा और इनको कामयाब रखेगी। आप में से जो कैप्रिकॉर्न को जानता है वो ज़रूर बताएगा कि आपका दोस्त, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है कैप्रिकॉर्न अगर है, तो उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, क्योंकि वो कितने अरसे तक चीज़ों को याद रख सकता है या उसको कैसे याद रहती है वो भूलता नहीं है। ये बात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन कैप्रिकॉर्न खुद शेयर कर सकता है क्या उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि नहीं, यानी उसको चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक याद रहती है या नहीं रहती। 2025 में जितने कैप्रिकॉर्न जॉब कर रहे होंगे, ज़्यादातर के साथ पॉलिटिक्स होगी, याद रखिएगा। पॉलिटिक्स में ये रहते हैं, इनके साथ पॉलिटिक्स की जाती है, इनकी इमेज को बिगाड़ना, इनको नीचा दिखाना, इनको किसी तरह
इनकी सैलरी में डिडक्शन के बाइस बनाए थे, तो दुश्मन सर उठा के खड़े होते, दुश्मनों को सामना करना और ऐसे लोगों से उलझना, ऐसा भी यानी ऐसे लोग अक्सर इनसे टकराते हैं जॉब के अंदर खास तौर पे, और 2025 में भी ऐसे लोग इनको मिलेंगे ज़रूर, और इनके पॉलिटिक्स में घसीटे जाना या इनको किसी तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, इन पे बिला वजह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अपने करियर को देख के बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी में, यानी इनका खाना खाने का होश तक नहीं रहता, इतना ये इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसी वजह से करियर में, अपने कारोबार में एक बड़ा बूस्ट का देखना ये बनेगा 2025 में, यानी 2025 में सीरियस भी रहेंगे और अपने काम को दिल की गहराइयों से करते, अनथक मेहनत करते, अपने 100% डालते, काम को निपटाते नजर आएंगे। गलती से अगर कैप्रिकॉन आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई जानने वाला है, इसको छेड़ना मत। अगर छेड़ दिया तो आप सब जानते हैं कैप्रिकॉन को जब गुस्सा आता है तो वो फिर वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इनके गुस्से से बचना बहुत ज़रूरी है। उनको कब अचानक गुस्सा आ जाए कोई नहीं बोल सकता, 2025 में भी ऐसा ही होगा। इनसे पंगा लिया, इनको छेड़ा, इनको नुकसान पहुंचाया तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अचानक बोल देना, अचानक कुछ गड़बड़ी करने वाली बात बोल देना, यानी कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। तो ये उसी वक्त होता है जब इनको छेड़ा जाए या इनको तंग किया जाए, तो फिर ये चीज़ें होती नजर आती हैं। इनको दांतों और आंखों में तकलीफ का होना, सर्वाइकल गर्दन का हड्डियों का पेन होना, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, ऐसा मामूल सा इनके अंदर देखा जाता है, जो 2025 में भी इनके साथ नहीं छोड़ेंगी। यानी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस को इन चीज़ों का सामना करना पड़े। और हैरत अंगेज तौर पे बालों का गिरना, हेयर फॉल, ये भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस में बहुत पाया जाता है, जो 2025 में भी आपको नजर आएगा। या फिर स्किन की एलर्जीज या स्किन के प्रॉब्लम्स, ये भी अक्सर इनको फेस करने पड़ते हैं। अपनी सेहत की परवाह ये 2025 में भी करेंगे, अपनी सेहत को, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को बीमारियों से बचाना या बीमारियों से थोड़ा परेशान रहना, ऐसे मामला भी 2025 में फेस किए जा सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में करने का, डीप नॉलेज के साथ करने का इनको शौक होता है। कोई जिम्मेदारी भी लेंगे तो क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह चलना है, सब कुछ सीखेंगे, बाद में उस जिम्मेदारी को लेंगे। इसलिए 2025 में कामयाब तो होना ही है, लेकिन ये चीज़ भी करके ही छोड़ेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाना, उसको गौर से सीखना, उसको अच्छे से सीखना, उसके बारे में प्रॉपर मालूमात, नॉलेज का होना, ये चीज़ें ये करके ही छोड़ेंगे। और जैसे हमने कहा ना, एक चीज़ को लेके ये सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए, उसको और अच्छा ना कर ले, तो ये भी कामयाबियों की तरफ इनको लेके जाता है। 2025 में इनके यार दोस्त और रिश्तेदार कम ही नजर आएंगे, ये रखते भी कम है, लेकिन फायदा रहता है। ऐसे लोग होते हैं जो इनके काम आ सके, इनको वक्त पर मदद दे सके या ये उनकी मदद कर सके। इस वजह से एक शॉर्ट, बहुत ही कम तादाद में दोस्त भी और फ्रेंड सर्कल भी या रिश्तेदार वगैरह भी बहुत कम होते हैं। मोमिनों वाली कुछ खसूसियात भी है इनके अंदर, यानी कि जो बोलना है वो बोलना, यानी कि बिला वजह बोलना या बोलते तोते की तरह बोलते चले जाना, ये इनको पसंद नहीं है। वो चीज़ बोलेंगे जिसकी ज़रूरत है, जिसकी अहमियत है, या जो बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है तो ही बोलेंगे, बिला वजह नहीं बोलते। इस वजह से भी ये मोमिनों वाली सिफत इनके अंदर मौजूद है और इनको कामयाब करने के लिए बहुत काफ़ी है। दूसरे लफ्ज़ों में सोचते ज़्यादा है, बोलते कम, और जो सोचता और ज़्यादा और बोलता कम है ना, वो फिर कमाल का ही होता है। किसी भी काम की जिम्मेदारी ले लेना, मी आई एम गोइंग टू डू दिस, इस तरह, यानी कि मैं कर सकता हूँ, मुझे दो ये काम, ये मेरा वर्क है, वर्क फॉर मी, इस तरह का, यानी कि इनका एटीट्यूड रहता है कि ये कर पाते हैं उस चीज़ को और जिम्मेदारी भी ले लेते हैं और ज़बरदस्त तरीके से उन कामों को निपटाते हैं। 2025 में भी ये करेंगे ज़रूर, यानी कि कभी इनको जिम्मेदारी दी गई, कभी कोई ऐसे हालात हुए, तो सबसे आगे जिम्मेदारी लेने वाला कैप्रिकॉर्नियन ही होगा। किसी भी काम को करने से मना नहीं करते, दिल से करते हैं और उसको आखिरी लिमिट तक बेहतरीन तरीके से करते नजर आते हैं। अक्सर होकर ज्यादातर कैप्रिकॉर्नियन आपको बॉस की पोस्ट पे, यानी बॉसेस के तौर पे नजर आएंगे, या बड़ी लीडर्स के तौर पे, बड़ी पोस्ट पे, या ऐसी जिम्मेदाराना जगह पर आपको नजर आएंगे। वजह ये कि एक तो इनके अंदर एटीट्यूड जैसा फील होता है, इनको देखने से लगता है कि बहुत एटीट्यूड है, तकब्बुर है, गुरूर है, जो एक बॉस के अंदर होता है। लेकिन अंदर से देखा जाए, यानी इनसे आप मिलो और इनसे बात करो थोड़ी देर, तो पता चलता है ये लोग तो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही इनकसारी के साथ ये लोग हैं। लेकिन इनका चूंकि दिखावा, जो आउटलुक इनका है, वो है बॉस की तरह से। इससे बड़ी पोस्ट पे या अच्छी पोस्ट पे, जिम्मेदाराना पोस्ट पे लोग ज्यादातर आपको नजर आएंगे। 2025 में भी एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एटीट्यूड होगा नहीं, दिखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा तकब्बुर है या अकड़ है। अकड़ नहीं होगी वो फिर एक डर है दूसरों को कि ये मुझे देख रहा है, ये मुझे गलत काम नहीं करने देगा, या मुझे बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। इस तरह इसके इनके अंडर में जो लोग होंगे वो उनसे डर के काम करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।